देखिए यहाँ पर चत्वार शब्द आया है, ये रेफांत शब्द कहलाता है, रकार इसके अंत में है। और चत्वार माने होता है चार, गिनती में चार, और एक से लेके चार शब्द तक के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक से लेके चार संख्या तक के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। 5 से लेकर 19 तक की संख्या केवल एक ही लिंग में, एक ही वचन होता है जो तीनों लिंगों में चलता है। माने 5 से लेकर 19 तक की संख्या एक ही होती है जो आगे तक चलती है। 19 के बाद की जो संख्या होती है वो स्त्रीलिंग में चलती है। स्त्रीलिंग वाक्य रहता है लेकिन वह भी तीनों में चलती है। कभी हमें 4 तक की संख्या चलना है, 4 के बाद अगर हम 5 कहेंगे तो वो बनेगा पंच, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन 4 तक के रूप स्त्रीलिंग में अलग बनते हैं, पुल्लिंग में अलग बनते हैं, नपुंसकलिंग में अलग बनते हैं। अब चत्वार शब्द से चार हैं, इसलिए सी औ विभक्ति नहीं ला सकते हैं। जस, सस, भिस, भैस, भैस, आम और सुप, यही विभक्तियां हमारे बीच में आएंगी, अन्य कोई नहीं। अब यहाँ पर चत्वार शब्द से सी जस विभक्ति लेकर आए, यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है। व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय लगा के चत्वाराह बनाना है। पहला शब्द बन गया हमारा चत्वाराह। कैसे बना? चत्वार शब्द है, रेपांत शब्द है और जस विभक्ति लेकर आए हैं। जस्म से बचा अस, और यहाँ पर व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया करके चत्वाराह शब्द बन गया। अब चत्वार शब्द से सस विभक्ति लेकर आए हैं। अब सस विभक्ति अघुट स्वर वाली विभक्ति कहलाती है। सस विभक्ति अघुट स्वर वाली विभक्ति कहलाती है। जस विभक्ति घुट वाली कहलाती है। तो घुट वाली विभक्ति जस के आने पर हमने कुछ नहीं किया, जोड़ दिया और रेप स्वर विसर्जनीय करके शब्द बना दिए चत्वाराह। अब सस विभक्ति लेकर आए हैं। सस विभक्ति के लाने पर सूत्र लगता है चतुरो वा शब्दस्य ओत्वम। चतुरो वा शब्दस्य ओत्वम माने चत्वार जो शब्द है, उस चत्वार शब्द में जो वा है, उस वा के स्थान पर उ होता है अघुट स्वर और व्यंजन के परे होने पर। बड़े ध्यान से देखिएगा सूत्र का अर्थ। अघुट स्वर हो अथवा अघुट व्यंजन हो, अघुट स्वर हो अथवा अघुट व्यंजन हो, अर्थात सस से लेकर सुप तक की जो भी विभक्तियां आएंगी वो सब अघुट स्वर में या अघुट व्यंजन में कहलाएंगी। तो यहाँ पर सस जो है वो अघुट स्वर है और आम आएगा वह भी अघुट स्वर कहलाएगा। भिस, भैस और सुप ये अघुट व्यंजन कहलाएगा और सस और आम ये अघुट स्वर कहलाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं चत्वार इति एतस्य वा शब्दस्य उत्वम। अब यहाँ पर चत्वार शब्द को अनतिक्रम्यन कर लीजिए। चत धन वा धन रा, चत धन वा धन रा अलग अलग कर लीजिए। और जो वा शब्द है पूरा का पूरा, उस पूरे वा के स्थान पर उ आदेश कर दीजिए। चत धन उ धन रा धन सस। आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। चत्वार का जो वा है पूरे वा के स्थान पर उ आदेश कर दीजिए। और उ आदेश करने पर हमारी स्थिति हो गई चत धन उ धन रा धन अस। अब यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से ता में उ जोड़ दीजिए और रा में जो सस्का है वो जोड़ दीजिए और रेप शोर विसर्जनिया अपने को करना है। तो शब्द बन जाएगा चतुराह। चतुराह बन जाएगा। एक बार और बना लीजिए कैसे बनेगा चतुराह। चत्वार धन सस, चत्वार धन सस ये अघुट स्वर वाली विभक्ति है। अघुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर जो वा है उस वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा पूरे वा के स्थान पर, अर्थात वा और आ इन दोनों के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। और उ आदेश होने के बाद में वह ता में लग जाएगा और जो सस का आ है वो रा में लग जाएगा और रेप शोर विसर्जनीय हो जाएगा।
शब्द बन जाएगा चतुराहा। अब विश्व विभक्ति लेकर आते हैं। विश्व विभक्ति के लेके आने पर शब्द है हमारे सामने चत्वार धन भिस। चत्वार धन भिस शब्द है। यहाँ पर चतुरो व शब्द से उत्तम, चतुरो व शब्द से उत्तम, इस सूत्र से वा के स्थान पर उ आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है चत धन उ रेपस से घोषवती। रेपस से घोषवती पर रहने पर विसर्जनियों न भवती, अर्थात वहां पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनी की प्राप्ति थी। अब विसर्जनी की प्राप्ति होने पर यह कहता है ना रेपस से घोषवती। रेप के स्थान पर जो घोषवान शब्द पड़े हुए हैं तो उनको विसर्जनीय आदेश नहीं होता है। अब विसर्जनीय आदेश जब नहीं होगा तो चा कहाँ चला जाएगा, भाव के ऊपर बैठ जाएगा। रेपस से ऊर्ध्वगमनम, इस न्याय के अनुसार रेप ऊपर बैठ जाएगा तो शब्द बन जाएगा चतुर्वीही। यहाँ पर रेप शोर विसर्जनीय लग जाएगा। सा के लिए जो भिस्का सा है उस भिस्के सा को विसर्ग करने के लिए सूत्र लग जाएगा विसर्जन रेप शोर विसर्जनीय। लेकिन जो चतुर का रा है उसको भी विसर्ग करने का आदेश था रेप शोर विसर्जनीय से कि इसको विसर्ग कर दो। तो ये कहता है ना रेपस, रेपस से घोषवती परे विसर्जनीय न भक्ति। रेप के सामने घोषमान यदि परे हुए हैं तो वहां पर विसर्जनीय आदेश नहीं होता है। तो विसर्जनीय आदेश नहीं होने पर शब्द बन जाएगा चतुर्वीही। इसी प्रकार से चतुर्व्याह, इसी प्रकार से चतुर्व्याह। अब आम विभक्ति हम लेकर आए हैं चत्वार धन आम। चत्वार धन आम विभक्ति के लाने पर ऊपर से चतुरो व शब्द से उत्तम, चतुरो व शब्द से उत्तम सूत्र से वा के स्थान पर उ आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है चतुर धन आम। अब थोड़ी सी विचित्रता देखना यहाँ पर, ये नया सूत्र जो आ रहा है ये 274 नंबर का सूत्र है, दूसरे अध्याय के 74 नंबर का सूत्र है, यानी कि आमी चनु के बाद का सूत्र चला आ रहा है। अब थोड़ा विचार करना, आमी चनु कहता है ह्रस्व से, नदी से और श्रद्धा से नू का आगम होता है। लेकिन यहाँ पर चतुर शब्द में न ह्रस्व है, न नदी है, न श्रद्धा है, ये तीनों चीजें नहीं है। अब क्या करें, तो 272 नंबर दूसरे अध्याय के 72 नंबर का सूत्र था, अब 73 नंबर का कोई सूत्र बीच में और है। उसके बाद में कह दिया धीरे से आमी चतुराहा, अर्थात चतुर शब्द अर्थात चतवार शब्द को आम विभक्ति के होने पर नू का आगम होता है। विशेष ध्यान रखिएगा, आमी चतुराहा 2 अध्याय के 72 नंबर का सूत्र है आमी च नू। अब आमी च नू में भी पूरी बातें नहीं कही गई हैं, ध्यान रखना। उसके पहले भी कोई बैठा है जो उसमें से अनुवृत्ति लेकर आ रहा है। उसके पहले मेरे ख्याल से ह्रस्व नदी श्रद्धा ब्याह सिरलोपम ये सूत्र बैठा हुआ है, जिससे अपन ह्रस्व नदी और श्रद्धा की अनुवृत्ति लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आमी चतुराहा सूत्र से नू का आगम कर देंगे और नू का आगम करने के बाद में रस्री वर्णेभ्य नूणमंत्या स्वर हेव कवर पवर्गांतरोपी, उस सूत्र से यहाँ पर जो ना है उसको ना आदेश कर देंगे, शब्द बन जाएगा चतुर्नाम। चतुर्नाम। अब अगला जो शब्द आता है चत्वार धन सुप। अब चत्वार धन सुप हमारे सामने आया है और चत्वार धन सुप के आने पर हम चतुरो व शब्द से उत्तम करेंगे और चतुरो व शब्द से उत्तम करने पर, क्योंकि सुप विभक्ति भी अगुट व्यंजन वाली विभक्ति है, तो अगुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर उसको यहाँ पर वा के स्थान पर उ आदेश कर दिया है। अब उ आदेश करने के बाद में स्थिति है चत धन उ धन रा धन सुप। अब यहाँ पर आगे देखिए रेप सुर विसर्जनिया इस सूत्र की यहाँ पर प्राप्ति है, परंतु 312 नंबर का सूत्र क्या कहता है,
अभी 310 नंबर की स्तुति ने कह दी था ना रेपस से घोषवती, कहते घोषवान के आने पर विसर्जनीय आदेश नहीं होता है। तो ये शुभ विभक्ति जो है वो घोष नहीं है, वह अघोष है। तो अघोष के होने पर आगे की प्रक्रिया क्या चलती है? 312 नंबर का सूत्र हमारे बीच में क्या दर्शा रहा है और क्या कहना चाह रहा है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कहता है राह सुपी ही, राह सुपी, रो रकार से विसर्जनीय सुपी पर न भवती। यहाँ पर कह रहे हैं कि रा माने रकार जो विसर्जनीय है उसके सामने सुप परे रहते पर उसको विसर्जनीय आदेश नहीं होता है। बड़े ध्यान से देखते जाइए, बारीकी को पढ़ते जाइए। राह सुपी ही, राह माने रकार से विसर्जनीयो न भवती, कहते क्या पड़े रहने पर? सुप पड़े रहने पर। यहाँ पर डायरेक्ट सुप की चर्चा की है, ना अघोष कहा और ना घोष कहा, केवल सुप के लिए ही कहा है। अब विचार ये करना कि आगे कभी प्रक्रिया में अघोष अगर शब्द आते हैं तो वहां पर क्या प्रक्रिया रहेगी, वो आगे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर र सुपी में सुपी शब्द का प्रयोग किया है। सुप होने पर ही रा को विसर्जनीय आदेश नहीं होगा। और ऊपर घोषवान के आने पर भी कह दिया था कि घोषवान के होने पर भी रा को विसर्ग आदेश नहीं होगा। अब आगे यदि अघोष वगैरह आएंगे तब क्या प्रक्रिया रहेगी, वो आगे की चर्चा है। तो यहाँ पर रा है और नामी कर परा, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता, ध्यान रखना। अब यही रा है, बीच बीच में अपन ने का प्रयोग कर लिया था, शुरू में अपन नामी का प्रयोग करते रहे थे, फिर उदंश आदि शब्द आए थे, प्रत्यंश आदि शब्द आए थे, वहां पर हमने का प्रयोग कर लिया था। वाच शब्द जब आया था, व्यंजनांत शब्दों में सबसे पहला सुवाच शब्द आया था। सुवाच शब्द से हमने चवर्ग दृगादि नाम च करके और फिर पदांतित अघोषे प्रथमा करके का कर दिया था। तो वहां पर हमें का प्रयोग समझ में आ गया था कि का के बाद में रहने वाले दंत सा को मूर्धन्य सा किया। अब यहाँ पर रा मिल गया है तो नामी कर, ये रा का दृष्टांत हमारे बीच में है। चतुर्सु, तो यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सा को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, शब्द बन जाएगा चतुर्सुहु। अब इसको स्त्रीलिंग में चलाना है हमको। सभी लोग हमारे बहादुर बैठे हुए हैं, पूर्व में सब कुछ पढ़ चुके हैं। पीछे स्त्रीलिंग में त्रि शब्द जब आया था, तो स्त्रीलिंग में त्रि शब्द जब आया था स्वरांत में जब पढ़े थे तीसरी चतुश्री, माने तीसरी और चतुश्री आदेश होता है त्रि और चतुर के स्थान पर त्रि चतुरो तीसरी चतुस्रो, माने त्रि शब्द के स्थान पर तीसरी और चतवार शब्द के स्थान पर चतश्री आदेश हुआ था। ऐसा हम पूर्व में पढ़ के चले आए हैं, पर हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी ज्यादा है, घी वगैरह थोड़ा ज्यादा पी रखा है, इसलिए आप लोगों की बरकरार रही। तीसरी चतश्री माने त्रिचतुरहु स्त्री चतुरस्रहु तीसरी चतश्री ही ये आदेश हो जाता था। तो स्त्रीलिंग में चतवार शब्द को चतश्री आदेश हो जाएगा। चतश्री आदेश हो जाने पर वहां पर सूत्र आया था कि चतश्री के रिरी को रा आदेश होता है और रा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा चतस्राह, चतस्राह, फिर चतश्री भी, चतश्रीभ्य, चतश्रीभ्य, चतश्रीणाम, चतश्रीषु, ये वहां पर पीछे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बनाकर आए थे। फिर नपुंसक लिंग जब हम पढ़ेंगे तो नपुंसक लिंग की प्रक्रिया में यहाँ पर सी औ तो आना नहीं है, सीधे जस और सस आना है। और जस और सस जब आ जाएगा तो जस सस और नपुंसक के वहां पर आदेश करते जाते हैं कि जस और सस की नपुंसक लिंग में गुट संज्ञा होती है। तो गुट संज्ञा होने के बाद में क्या बनेगा, जस और सस के स्थान पर सी आदेश कर दिया। अब सी आदेश को यदि व्यंजन मानते हैं, ध्यान से सुनते जाना, अगुट स्वर वगैरह की चर्चा नहीं है, पंचायत को सी कहा है वहां पर। तो वहां पर जस ससो सी नपुंसके
नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। अब घुट संज्ञा हो जाने के बाद में अगुट स्वर तो वो कहलाएगा नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर जस ससो जो सूत्र से सी आदेश किया है, और वहां पर चत्वार शब्द है। चत्वार शब्द में रा जो है वो धुटवी नहीं है, राव जो है वो धुटवी नहीं है, क्योंकि वो नू का आगम करने वाला किला सूत्र कहता है स्वरात धुट स्वरात घुटी नू, धुट रात घुटी नू, माने वहां पर सूत्र कहता है कि धुट से पड़े रहने पर, लेकिन क्या होना चाहिए, रास उ आदेश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है अगुट स्वर और व्यंजन के होने पर, लेकिन वहां पर जस ससो सी से उसकी नपुंसक की गुट संज्ञा कर चुके होते हैं, लेकिन शब्द बनता है चतवारी। शब्द क्या बनता है, चतवारी बनेगा कि चतुरी बनेगा, ये अपन विचार कर लेंगे, क्योंकि चतवारी ही बनना चाहिए, अन्य कोई नहीं बनेगा। बाकी तृतीय आदि विभक्ति में पुल्लिंग के समान बनेंगे, तो पहला जो रूप बनना है उसको अपन नपुंसक लिंग में जाकर ही देखेंगे। वैसे तो शब्द चतवारी बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, चतवारी, क्योंकि यहाँ पर जस ससो सी घुट संज्ञक है, और गुट संज्ञक के लिए ये सूत्र कहता नहीं है, ये कहता है अगुट स्वर या व्यंजन होने पर, तो जो चत्वार शब्द है वही चत्वार शब्द रहेगा, और जस ससो सी के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा, और सी में से ई बचेगा, और रा में व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा चतवारी। अब चतवारी बनेगा कि चतुरी बनेगा, ये अपन व्यंजनांत में जाके अभी थोड़ी देर बाद निर्णय कर लेंगे। इस प्रकार से चत्वार शब्द को हमने तीनों लिंगों में समझ लिया, जान लिया। एक बार पुनः चत्वार शब्द से पुल्लिंग की व्यवस्था को समझ लेते हैं। चत्वार धन जस, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रेप शोर विसर्जनिया और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयत लगाकर उसको जोड़ देना है, तो शब्द बन जाएगा चत्वाराहा। सस विभक्ति के लेके आने पर सस विभक्ति अगुट स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ पर अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर चत्वार शब्द के वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, और उ आदेश होकर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए और रेप स्वर विसर्जनीय लगाकर शब्द बन जाएगा चतुराहा। ध्यान विभक्ति भिस विभक्ति के आने पर यहाँ पर रा को विसर्जनीय आदेश की प्राप्ति थी, परंतु कहते हैं घोषवान के आने पर रेप को विसर्जनीय आदेश नहीं होता है, तो शब्द बन जाएगा चतुर्वीही। फिर चतुर्भ्याः चतुर्भ्याः, फिर आम विभक्ति के आने पर आमी चतुराः। इस सूत्र के माध्यम से नया सूत्र है, दूसरे अध्याय का 74 नंबर का सूत्र है, और आमी चनु 72 नंबर का सूत्र है, और आमी चनु अनुवृत्ति लेकर आ रहा है ह्रस्व नदी श्रद्धा अभ्यास सरलोपम, माने उस आमी चनु के पहले ह्रस्व नदी श्रद्धा अभ्यास लोपम ये सूत्र है, इसलिए उस तीनों शब्दों को वह ग्रहण करता है। अब आमी इस चतुर शब्द में नहीं हो सकता था, क्योंकि न ह्रस्व है, न नदी है, न श्रद्धा है, लेकिन नू का आगम करना है, तो नया सूत्र बना दिया आमी चतुराह चतुरु। और बनाने के बाद में शब्द बन जाएगा, फिर रसरी वर्णेभ्य लग जाएगा, तो बन जाएगा चतुर्णाम। यहाँ पर शुभ विभक्ति लेकर आते हैं, तो शुभ विभक्ति में फिर विसर्जनीय रेप शोर विसर्जनीय की प्राप्ति होने पर कहते रह सुपी ही, कहते सुप होने पर रेप का जो रकार है रा है उसको विसर्जनीय आदेश नहीं होता है, नहीं होगा तो फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। अब एक बात और विचित्र ध्यान रखना, अगर ये राह सुपी सूत्र नहीं होता और रेप को विसर्ग हो जाता, तो रेप को विसर्ग हो जाने के बाद में जो शुभ विभक्ति का सा है
उसको मूर्धन्य आदेश नहीं हो पाता, ये ध्यान रखना। फिर विसर्ग मूर्धन्य आदेश करने के लिए फिर एक नया सूत्र बनाना पड़ता, या आगे एक नया सूत्र है कि विसर्ग के सामने रहने वाले दंत सकार को भी मूर्धन्य सकार हो जाता है। ये ध्यान रखना है, विशेष सूक्ष्म बातें ध्यान रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रपी सूत्र यदि नहीं होता तो यहाँ पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सूत्र शांत रोपी, क्योंकि यहाँ पर रा नहीं होकर विसर्ग हो जाता, लेकिन फिर विसर्ग के सामने रहने वाले सा को भी सा होता है। ऐसा आगामी एक सूत्र आएगा, तब उसके माध्यम से चतुहु सु शब्द बनाना पड़ता, पर अपने को चतुह न बना के चतुर्सुहु यही शब्द बनाना है, इसलिए चतुर्सु शब्द बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में त्रिचतुरो त्रिश्री चतश्री ये आदेश हो जाता है, तो चतश्री आदेश होने पर जो जस और सस के जस विभक्ति के आने पर जो रिरी है, नहीं तो घुटी चे सूत्र से अर हो जाता, घुटी चे सूत्र से अर हो जाता, इसलिए उसका निषेध करने के लिए तौ रा स्वरे तौ रम स्वरे ऐसा सूत्र बीच में आया, उसने रिरी के स्थान पर रा आदेश कर दिया, रेप स्वर विसर्जन यह लगा के शब्द बन जाता था वहां पर चतस्राह चतस्राह चतश्री भी चतश्रीभ्या चतश्रीभ्या चतश्रीणाम और चतश्री सुहु। इस प्रकार से चत्वार शब्द को हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में आज चला लिया है। अब वकारांत शब्द में दिव शब्द हमारे बीच में आएगा, दिव या सुदिव अच्छा स्वर्ग, सुदिव माने अच्छा स्वर्ग, उसकी चर्चा यहाँ पर चलेगी। आप लोगों ने आज चत्वार शब्द को अच्छे से समझ लिया और इदम शब्द को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने इदम शब्द की सिद्धि याद कर ली और आपने हमको अच्छे से समझा दिया तो समझ लीजिए कि आपने 15 दिन की तनख्वाह हमको दे दी। इदम शब्द को आपने यदि हमको समझा दिया अच्छे से बिना नकल बिना चीटिंग के, तो आपने हमें 15 दिन की तनख्वाह आपके द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगी, ऐसा समझिएगा। तो चलिए सभी लोगों को वंदना, माता जी हमारी हैं उनको इच्छा में, बाकी सभी लोगों